हाथी की पार्टी में तो हाथी जाए। देखो सीधी सीधी बात है ना। अब जहां पर गाय बैल की पार्टी हो तो गाय बैल जाए, और कुत्ता की पार्टी हो तो अरे जम के तो बोलो। अभी 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 कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि किसी ने अपने कुत्ता का जन्मदिन मनाया। पहले रुपट्टा सीधा कर लो फिर बताऊंगा। अब किसी ने कहा कि व्हाट्सएप पर आया कि कुत्ता का जन्मदिन मनाया, और उन्होंने कुत्ता को ऐसी कुर्सी पर रखा, उसके हेट लगाया और केक कटवाया। अब केक कुत्ता ने काटा और खाया जितने पार्टी में आए थे। ये हमारी जूली का जन्मदिन है, आ जाना। अब जूली का जन्मदिन मना रहे, अब कुत्ता का जन्मदिन में केक कटवाया कुत्ता से, और केक सब एक दूसरे से खा रहे। अब वाह, आशीष बोला गुरुजी बड़ा विचित्र जमाना आ गया, बड़ा विचित्र जमाना। बताओ कुत्ता का जन्मदिन है और बताओ लोगों को केक खिला रहे। हमने कहा सबऊ कुत्ते हैं, अब सबऊ कुत्ता हो जाए जितने। अब कुत्ता के जन्मदिन का केक कुत्ता ही खा सके? बोलो ईमानदारी की बात है कि नहीं? अपने घर में छोटे से बच्चे का जन्मदिन होता है तो क्या बड़ों को बुलाते हैं? बोलो जम के नहीं। और बड़े का जन्मदिन होता है तो बड़ों को बुलाते हैं, छोटे का जन्मदिन हो छोटे को बुलाते हैं। अब कुत्ता का जन्मदिन में किसको बुलाना था? तो जितने वहां आए थे, अब कुत्ता में तो तुम समझ ही जा, बोलवा की जरूरत ही। अब जन्मदिन मना रहा है वो कुत्ता का। एक बात और समझ में नहीं आई कि वह कुत्ता के जन्मदिन में गिफ्ट क्या क्या लाए होंगे। गिफ्ट क्या रहा महाराज? बड़ा ध्यान दीजिएगा, शिव महापुराण की कथा कर रही। भाव जितना धन आप व्यर्थ की जगह पर खर्च करते हो, उसमें से एक अंश भी आप किसी गरीब की पढ़ाई पर, किसी गरीब के विवाह में, किसी गरीब के भोजन में खर्च कर दोगे तो जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। जो धन व्यर्थ की जगह पर खर्च कर, सत्कर्म की ओर लगा दो। देव ऋषि नारद बोले हम तो बीच में फंस गए। भगवान शिव ने कहा एरावत हाथी का अगर कोई पूजन है तो वहां हाथी जाए, तुम क्या करने जा रहे हो? नारद जी मन में सोचे अपन तो फिर फंस गए। अब नारद जी बोले प्रभु बताइए अब क्या करना है? अब निर्णय दो कि भगवान विष्णु कैलाश पर आएंगे कि भगवान शंकर बैकुंठ जाएंगे, निर्णय आप दीजिए। इतने में देव ऋषि नारद तुरंत माता पार्वती जी की ओर देख कर बोले ये सारे निर्णय तो जगदम्बा ही दे सकती है, इसके सिवाय कोई नहीं दे सकता। और बिल्कुल सत्य है, जहां पर माता पिता बैठे हों, बच्चों को थोड़ा कम बोलना चाहिए। बच्चों को थोड़ा कम बोलना चाहिए। हाँ, बोलने की जगह बोलो, बोलने की जगह के मना नहीं। जैसे एक व्यक्ति, एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। अब नई नई शादी हुई तो घर में बहुत दिनों के बाद सास आ गई। सास आ गई तो उसका बहुत आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। सास वहीं पर रही थोड़े दिन तक। आज भोजन बना, भोजन बना तो उसका पति खा रहा था, बेटा जो जमाई है वो खा रहा था। भोजन करने जैसे ही बेटा, पत्नी ने भोजन परोसा। भोजन परोसते से ही पति ने कहा आज भोजन सासू जी ने बनाया है। बहू बड़ी प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर बोली तुम्हें कैसे मालूम कि आज मम्मी ने भोजन बनाया है? पति बोला बस मैं पहचान गया था कि मम्मी ने भोजन बनाया है, सासू जी ने बनाया। तो तुम पहचाने कैसे? तुम तो ऑफिस गए थे, तुम्हें कैसे मालूम कि सास ने भोजन बनाया है? पति बोला बस रोज भोजन की थाली में काला बाल आता था, सफेद आया है। पहचानो, समझ में आ गया कि आज सास ने बनाया। बाल से ही पहचानो, यही है।
देव ऋषि नारद बोले निर्णय तो माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती ही देगी। माता अगर माँ अम्बे बैठी हुई है, जगदम्बा बैठी हुई है, माँ शेरोवाली बैठी हुई है, आद्य शक्ति माता पार्वती बैठी हुई हैं, तो उत्तर वो देंगी। माता पिता अगर कहीं बैठे हुए हैं और उनकी बात चल रही है, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा मौन हो जाना चाहिए। नारद जी ने चतुरता दिखा दी, माता पार्वती से कहा निर्णय माँ देगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है पार्वती नीचे उतरो। नंदी पे से माँ जगत जननी नीचे उतरी। देव ऋषि नारद वहीं खड़े थे, भगवान विष्णु भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लक्ष्मी जी भी हाथ जोड़ ली। माँ निर्णय आप दीजिए, भगवान विष्णु कैलाश पर जाएंगे कि शंकर भगवान बैकुंठ में जाएंगे, आप बताओ। माता पार्वती जी ने कहा भगवान विष्णु बैकुंठ जाएंगे, भगवान शंकर वापिस कैलाश जाएंगे। पर एक बात जरूर कहूंगी कि नारायण जब तक बैकुंठ में रहते हैं तब तक शंकर बैकुंठ में रहते हैं, जब तक शंकर कैलाश पर रहते हैं तब तक नारायण कैलाश पर रहते हैं। ये दोनों कहीं नहीं जाते, एक दूसरे के साथ है, ये कहीं नहीं जाते। कितना सुंदर कहा है, कार्तिक के महीने में अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो उसका फल भगवान विष्णु दे रहे हैं। सावन के महीने में आप एक लोटा पानी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो तो उसका फल भगवान विष्णु दे रहे हैं। दोनों विपरीतता में, राम कहो श्याम कहो पर फल शिव ही देंगे, शिव का नाम जपोगे फल मेरा नारायण ही देगा, मेरे भगवान। इसलिए भाव शुद्ध, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। जय हो। हर भोले। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। जय हो।
हर भोले। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। हर हर महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है, माता जगज्जननी जगदम्बा कर रही है। बैकुंठ में भगवान विष्णु रहे, शिव रहे कैलाश पर, तो दोनों ही जगह पर शिव भी हैं और नारायण भी है। महाराज शंकर भी वही है, नारायण भी वही है, कोई दूसरा स्थान नहीं, दूसरी जगह नहीं, दोनों वहीं पर विराजमान। शिव तत्व कहता है ओगरदानी भगवान शंकर की कथा कहता है। जीवन का सुख वही, ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, पर सृष्टि को रचने से पहले ब्रह्मा जी के मन में एक भाव और जागृत हो गया कि सृष्टि के निर्माण में मेरे भगवान ने कहा है कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है। उस पुरुष और स्त्री का निर्माण मैं करूं तो वो स्वरूप क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो। महाराज एक बात बहुत सावधानी से ध्यान रखिएगा, भगवान के मंदिर में आप जब भी प्रवेश करें, जिस भी भाव से आप शिव मंदिर में प्रवेश करें, चाहे राम मंदिर, चाहे कृष्ण मंदिर, चाहे नारायण का मंदिर, चाहे माँ का मंदिर, जगत जननी का हो, किसी भी मंदिर में प्रवेश करें, उस मंदिर की जो चौखट होती है, देहली होती है, उस पर कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए, लांग कर ही प्रवेश करना चाहिए। कारण शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में, सारी पुराण भगवान नारायण की, भगवान विष्णु पुराण का स्मरण कर लो, चाहे श्रीमद् भागवत का स्मरण कर लो, भगवान के जो द्वारपाल होते हैं, चाहे वो जय विजय हों, चाहे श्रृंगी भृंगी हों, जो भी भगवान के गण होते हैं, वो द्वार पर, चौखट पर भगवान की आज्ञा से बैठे रहते हैं। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी किसी किसी मंदिर में चौखट नहीं होती, किसी किसी मंदिर में चौखट नहीं होती, सीधा खुला ओटला है, हॉल है, तो वहां का स्मरण क्या करा जाए।
तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मंदिर में जब प्रवेश कर रहे हैं, उस मंदिर में प्रवेश करते समय एक क्षण के लिए, मात्र एक क्षण प्रवेश करते समय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर ले। क्या मंत्र है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लें और अंदर प्रवेश कर लें। पहले की कथा में कहा था, पूर्णिमा शिव महापुराण में वर्णन करा था, सारे दोषों को मिटाने के लिए हमने पूजन में क्या गलती करी है, क्या मंत्र गलत बोला है, क्या साधना गलत बोली है, क्या हमारा स्मरण गलत हुआ है, जो भी गलती हमने करी है, केवल नमः शिवाय बोलने पर, नमः शिवाय बोल लेने पर, पंचाक्षर मंत्र बोल लेने पर हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते। पूजन करने बैठे हो, पूजन में कोई गलती हो गई, उठो तो नमः शिवाय बोल लो, बैठो तो नमः शिवाय बोल लो। गलती मानव है, हो जाती है, भगवान तो नहीं है ना मनुष्य, मानव है तो गलती होगी। केवल नमः शिवाय बोलो, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करो, सारी गलतियां समाप्त। एक प्रश्न अच्छा है, किसी ने लिखा है तुलसी की माला का है कुछ। किसी ने लिखा है क्या तुलसी की माला से चंद्रकांता द्विवेदी, सतना मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने प्रश्न करा है। बैठी हैं आप ही हैं जी, बैठिए। आपने प्रश्न करा है क्या तुलसी की माला से भगवान शिव का नाम स्मरण कर सकते हैं? महाराज, अभी कथा में वर्णन किया, नारायण की प्रियता शंकर में है, शंकर जी की प्रियता नारायण में है, दोनों में प्रियता है। तुलसी भगवान नारायण की ऐसी प्रियता है, ऐसी प्रियता है। एक बात कथा में आपको पहले भी कही, 12 महीने भगवान शंकर पर तुलसा नहीं चढ़ती, पर एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी पे तुलसा चढ़ती है। पर शिव महापुराण के अंतर्गत लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि शंकर भगवान पर मंजरी समर्पित हो सकती है। क्या चढ़ सकती है? मंजरी। मतलब तुलसी की जो संविदा होती है, माला बनती है, उससे यह सिद्ध होता है कि आप शंकर का गुणगान गा सकते हो, शिव स्मरण कर सकते हो। अब किसी ने एक प्रश्न पहले भी करा था कि रुद्राक्ष की माला से क्या हम भगवान विष्णु का भजन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान शिव का स्मरण आप तुलसी की माला से भी कर सकते हो, और रुद्राक्ष की माला से आप भगवान नारायण का भी स्मरण कर सकते हो। अभी कथा में आया था कि भगवान माता पार्वती जी कह रही हैं कि प्रभु आप बैकुंठ में रहें, आप कैलाश में रहें, पर यह सिद्धता है कि आप दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर दुनिया के लोग आप में भेद करेंगे तो वो कभी आपकी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने यही लिखा कि जो शिव में भेद करेगा और राम में भेद करेगा, वो राम को पाने का हकदार नहीं है। जिसने शंकर और राम में भेद कर लिया, नारायण में और शिव में भेद कर लिया, वो शिव को या नारायण को पा नहीं सकता। दुनिया के लोग कहते हैं हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम शंकर मंदिर नहीं जाते। तुम कह दो छाती ठोक कर शिव मंदिर नहीं जाते, तो स्टाम्प पे लिख के जाना कि मुझे मेरे घर में ही जलाना, शमशान लेके मत जाना, और जलाना भी मत ही, मेरे घर में मुझे संजो के रख लो, क्योंकि जलोगे
तो वो शमशान हो गया, शमशान हो गया तो शिव का घर हो गया। लिख दो कि हमें मत लेकर जाना, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर का पूजन नहीं करते, हम शिव का जल नहीं पीते, हम शंकर को जल समर्पित नहीं करते, हमें मत लेकर जाना। लिख दो, आप लिख कर जाओ। राम बिना शिव नहीं है और शिव के बिना राम नहीं, नारायण के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना नारायण नहीं। यही सिद्धता भगवान बारंबार करे हैं। आज ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। आज हमने दो लोगों से पूछ लिया, क्यों यहाँ काहे को आए हो? दिवाली का त्योहार, पुताई उताई नहीं करना है? लोग अपने अपने घर में काम में लगे हैं और तुम्हें कथा की पड़ी है। कथा आस्था चैनल पर आ रही है ना, तो घर पे सुनो, यहाँ काहे को भीड़ बढ़ाने के लिए आ गए? तो कहा गुरु जी, अच्छा वो भी महाज्ञानी, कितनी सुंदर बात कही उसने, जिसके नाम मकान है पुताई वही करेगा। गलत क्या कहा उसने? मकान जिसके नाम है पुताई भी वही करेगा, मकान जिसके नाम है सफाई भी वही करेगा। तो ये दिल जिसके नाम है सेवा भी वही करेगा, सब वही करने वाला। उसने गलत नहीं कहा कि जिसके नाम मकान होगा सफाई वो करे, जिसके नाम मकान होगा पुताई वो करे। तो अपन भी कह दो ये मन उसका, ये चित्त उसका, ये वृत्ति उसकी, ये शरीर उसका। गीता जी में उसने कहा कि तेरा जन्म हुआ, जन्म देने वाला मैं हूँ, मरेगा तो कफन देने वाला मैं हूँ, अगर मर गया तो अग्नि भी मैं दूंगा। तो फिर सब सर्वस्व उसका है। जब मकान जिसका तो पुताई वो, फिर हम क्यों सोचे? आप तो विश्वास रखिए, बस दृढ़ता रखना, भरोसा डिगने मत देना, भरोसा मत डिगने देना, भरोसा पूर्ण रखना। शंकर का जो भगत होता है उसका भरोसा प्रबल होता है। आगरा के पागलों का इलाज होकर पागल घर वापिस आ सकते हैं, पर शंकर की भक्ति में डूबे हुए पागलों का इलाज होकर ये जाते ही नहीं है, शंकर के धाम का ही स्मरण करते हैं। आगरा के पागल ठीक हो सकते हैं, पर शंकर के जो भगत होते हैं, शिव के जो गण होते हैं, शंकर का जो अनुमोदन करने वाले होते हैं, शिव भक्ति में जो डूबने वाले होते हैं, इनकी जो पागलपंथी है, इनका जो आनंद है, उसका कोई तोड़ ही नहीं हो सकता, उसका कोई तोड़ नहीं। कहते हैं ना, प्रेत चिपक जाए, भूत चिपक जाए, हवा लग जाए तो एक ना एक दिन निकल जाती है। प्रेत भी निकल जाता है, भूत भी निकल जाता है, हवा भी निकल जाती है, ठीक है। पर अगर शंकर चिपक जाए तो फिर कोई निकलेगा? 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शिव ही तो समाया हुआ है, शंकर ही तो रखा हुआ है। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र में मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू ही तो समाया हुआ है। भगत तो भगत होता है। स्नान करते समय हर हर गंगे बोलते हो आप लोग? नर्मदे हर, गंगे हर, यमुने हर, स्नान करते समय बोलते हो। क्यों बोलते हो? भविष्य पुराण कहती है कि उसके बोलने का कारण केवल एक इतना सा है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य की चित्तवृत्ति में, प्रत्येक मनुष्य की श्वास में शिव समाया हुआ है, शंकर बसा हुआ है। जब प्रत्येक मनुष्य में शिव है, जब वो स्नान करता है तो वो स्वयं स्नान नहीं कर रहा है, वो शंकर का स्नान करा रहा है। इस श्वास रूपी शिव का स्नान चल रहा है।
जो भगवान का भगत होता है ना, उसको तुम भोजन कराओ ना, तो उससे कहो, क्यों साहब कचौड़ी कैसी लग रही है? नहीं, राम जी ने कचौड़ी तो अच्छी खाई है, मतलब उसके हृदय में राम है तो कचौड़ी खा रहे हैं तो राम जी को अच्छी लग रही है। क्यों साहब सब्जी कैसी बनी है? अरे भोलेनाथ जी को सब्जी तो बहुत ही जोरदार लगी, मतलब इसको अच्छी नहीं लग रही, शंकर को अच्छी लग रही, जो भीतर शिव है उसको अच्छी लग रही। हम उसको पहचान लें, बस एक विश्वास की दृढ़ता में हम उसकी पहचान कर लें कि शंकर यही है, उसको पहचान कर उसके स्मरण में हम डूब जाएं और उसकी भक्ति में डूब जाएं। जब भक्ति में हम भगवान शंकर के डूब जाएंगे तो फिर हमको कुछ सूझना नहीं है महाराज, कुछ सूझना। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नी है? 4। लोगों की एक नहीं निभ रही, उसकी 4 कैसे निभी होगी? ये तो विचार वाली बात है। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं, पर व्यक्ति ऐसा था कि जिस पत्नी से पहला विवाह उसका हुआ था उसको तो वो बिल्कुल स्नेह करता ही नहीं था। उसका सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम था, सबसे ज्यादा अगर आसक्ति थी, तो जो चौथे नंबर की पत्नी थी जिससे उसने आखिरी में विवाह करा था, उससे उसका प्रेम सबसे ज्यादा था। हो जाता है, अंदाजा लगाया जाए। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया। सबसे ज्यादा स्नेह दशरथ जी का किस पर था? कैकेयी मैया। 4 पत्नियां थी, उसमें पहली पत्नी से जो विवाह करा था उसमें कोई उसकी स्नेहता, उसका प्रेम, उसकी आसक्ति उस पत्नी में नहीं थी। उसकी सबसे ज्यादा आसक्ति थी वो चौथे नंबर की पत्नी में, जो सबसे लास्ट की थी, सबसे आखिरी की थी। और फिर उस चौथे नंबर की पत्नी के बिना वो एक क्षण नहीं रहता था, एक क्षण। दिन रात सुबह शाम हर पल हर घड़ी उसके साथ ही रहता, कहीं नहीं जाए उसको छोड़ के। रे ऐसा ऐसा बेरू भी रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हो। शादी हो जाए तो ये नौकरी पे नहीं जाए, ये के छोड़ के जाऊंगा बुरा लग जाएगा तो। अरे मायके चली जाए, क्यों रे दीनानाथ? मायके चली जाए तो महाराज उसको तो रोना नहीं आया, पर ये रो दे कि ये मायके चली गई। रे ऐसा इसकी चौथे नंबर में बड़ी आसक्ति थी, फिर उससे कम आसक्ति तीसरे नंबर में थी, उसको भी बहुत चाहता था, प्रेम स्नेह बहुत था उसका तीसरे नंबर वाली। फिर उसकी आसक्ति दूसरे नंबर वाली में भी थी, प्रेम उससे भी था, स्नेह उससे भी था। पर अगर प्रेम और आसक्ति नहीं थी तो वो किससे नहीं थी? पहले नंबर वाली से, जिससे सबसे पहले विवाह करा था उसमें कोई आसक्ति नहीं थी, कोई स्नेह नहीं था, कोई प्रेम नहीं था। पर जो चौथे नंबर की थी जिसमें सबसे आखिरी में विवाह करा था, उससे स्नेह था, प्रेम था। तीसरे नंबर वाली में था, दूसरे नंबर वाली में था, पर पहले में नहीं। समय आया, अच्छे से अच्छा सूरमा क्यों ना हो, काया और माया ये कब किस समय साथ छोड़ जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। क्या क्या चीज? जम के बोलिए जरा। काया और माया।
ये किस समय पर आपका साथ छोड़ जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। कितना ही बादाम खा लो, कितनी काजू खा लो, कितना ही पिस्ता खा लो, चाहे अखरोट वाला क्रीम से मुंडा धो लो, ये काया और माया कब साथ छोड़ जाए किसी का भरोसा नहीं है। कितने दिन की सुंदरता रहेगी साहब, कितने दिन की। पहले भी कथा में कहा वो माइकल जैक्सन जिसके कितने कितने डॉक्टर लगे रहते थे, कभी उसका पढ़ना आपको मालूम पड़ेगा। कितने डॉक्टर, ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसे रहना, वैसे रहना, ये लगाना, वो लगाना, इस शैम्पू से बाल धोना, ऐसा करना, इस फेस वॉश से मुंडा धोना, ऐसा क्रीम लगाना, ऐसा पाउडर लगाना, ये करना, वो करना। कितना कितना उसने डॉक्टरों को रख रखा था, कितनी दवाइयाँ खाता था, कितना कितना प्रयोग करता था। उसके बाद भी दुनिया के लोग तो 70 साल, 80 साल, 90 साल में मरे, पर वो उससे पहले निपट गया। जब इतने डॉक्टर रख रखे थे, सब पूछ पूछ कर भोजन कर रहा था, एक एक चीज छाट छाट कर खा रहा था, एक एक चीज छाट कर खा रहा है, उसके बाद भी शरीर है, कितने साल साथ देगा। जोर जवानी ढलक जाएगी, ये समय आएगा काया बेकार होती चली जाएगी। जितनी इसमें आसक्ति है, हो सकता है कि पहली जो शादी करी उसने, उस व्यक्ति ने पहला जो विवाह करा था उसमें आसक्ति, उसमें प्रेम, उसमें स्नेह कम हो गया, क्योंकि विवाह करते गया, आगे बढ़ते गया, चौथे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा हो गई, तीसरे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा हो गई, दूसरे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा रह गई, पर पहले नंबर की पत्नी में आसक्ति नहीं रही। हो सकता है एक समय आया बीमार पड़ गया, शरीर तो शरीर था, काया तो काया थी, बीमार पड़ गया। वैद्य जी को बुलाया, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने कह दिया मात्र 15 दिन बचे हैं, 15 दिन के बाद मर जाएगा, लास्ट स्टेज। 15 दिन डॉक्टर ने दे दिया कि 15 दिन बाद मरना है। कांप गया, नैनों से जल बहने लगा, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने पूरी जिंदगी केवल इन पत्नियों में निकाल दी, पर एक काम करता हूं, मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, तो इन 4 में से एक को अपने साथ ले जाऊंगा। थाना पक्का भेरू, पक्का था। इन 4 में से मेरे साथ एक पत्नी को लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने सबसे पहले उसी से कहा, किससे? वो चौथे नंबर वाली से, क्योंकि उसी को ज़्यादा चाहता था, उसी को लेकर जाना चाहता था। उससे कहा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह पाता हूँ, तुम और मैं हमेशा साथ रहे हैं, मैं सच चाहता हूँ कि मैं 15 दिन बाद मर रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस पत्नी ने तो एक क्षण नहीं लगाया और एक क्षण में कह दिया फालतू की बात तो करना ही मत, फालतू की बात मेरे से करना मत, मैं काहे को चलूं तेरे साथ में। और पत्नी एक सेकंड नहीं लगा और निकल के घर से बाहर। अब इसने कहा बताओ कितना प्रेम था, एक सेकंड में के और चल दी बाहर। इन्हें दूसरी से कहा, वो तीसरे नंबर वाली से, सुनो तुम मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ में, मेरे साथ में, मैं 15 दिन बाद मर रहा हूं, मेरे साथ में मरना पड़ेगा तुमको, तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो तीसरे नंबर की ने कहा फालतू की बात करना मत, तुम जैसे ही निपटोगे मैं दूसरी शादी करूंगी, मेरे से फालतू की बात करो मत और मेरे को दूसरी शादी करना है। तुम कब तक पलंग पर पड़े रहोगे, चलो। वो भी चली गई। हाँ भाई, दूसरे नंबर वाली, उसने उससे कहा देख मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, एक तो कम से कम कोई मेरी सेवा करने वाली वहाँ चाहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम मेरे साथ में चल चल। इतने में उसने कहा देखो जी फालतू की बात मत करो,
कोई किसी के साथ जाए ये अच्छी बात नहीं है। एक काम करूंगी, मैं तुम्हें शमशान तक छोड़ जाऊंगी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। देख मैंने तेरे को इतना कर बोल रहा हूं, मेरे साथ मैंने बोल दिया ना शमशान तक जाऊंगी, ओके बाद नहीं जाऊंगी, बस बोल दिया तो बोल दिया, फालतू की बात करना मत ही मेरे से। और इसने भी कह इतने में पहले नंबर वाली ने आवाज लगाकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक चलती हूं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, तुम टेंशन मत लो, तुम प्राण त्यागोगे और मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी, तुम चिंता मत करना। काहे को चिंता करते हो? ये उस व्यक्ति की 4 पत्नियां नहीं, हम सबकी 4 पत्नियां हैं। चौथे नंबर की है ये शरीर जो इस आत्मा के साथ रहता है, 24 घंटे रहता है, हर पल रहता है, हर घड़ी रहता है। जब प्राण छोड़ने का समय आता है सबसे पहले यही छूट जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता छूटने में इसको। चौथे नंबर की पत्नी है ये शरीर। कितना चाहते हो तुम इस शरीर को, रोज पैर से लक्स से रगड़ रगड़ के नहाते हो, कितना चाहते हो इस चौथे नंबर की पत्नी को, लगाओ तेल, फिर भी उड़ गया, कहीं नहीं बचा। कितना ये भी सीखने को मिलता है, जब सियोर वाला महाराज का नहीं बचा तो अपना का ही बचेगा। ये भी एक सीख है कि अच्छा अच्छा का नहीं बचिया दादा, चाहे कहीं का भी लगा लो तेल, सब फेल, कहीं बचा। ये भी एक सीख है। अब कितना खर्च करा वो चौथे नंबर की पत्नी के लिए, विचार करिएगा जरा, कितना कितना खर्च करा है वो चौथे नंबर की पत्नी पर। आपने सबसे ज्यादा अगर जीवन का कोई खर्चा करता है तो ये चौथे नंबर की पत्नी पे ही करता है। बोलो सही है कि गलत है? क्रीम भी इसको चाहिए, कपड़े भी इसको चाहिए, एक से बढ़कर एक डेंटिंग पेंटिंग सारा सामान चाहिए। 2 घंटा तक कुर्सी पे बैठे रहे, धागा से खिंचवाई तिरोल पर है, मुंडा फाड़ी ने 1 घंटे तक कांच के सामने पेंसिल से लाइन खींचने पे डब्बा भरो है। कितनी मेहनत करी है चौथे नंबर की पत्नी के पीछे, कितनी मेहनत करी ने, एक से बढ़कर एक ने। दबा दबा के पति से जरा साड़ी नीचे खींचो पटली में, अब वो पटली ऐसी पकड़ के खड़ी, खींचो जरा, देखो अच्छे से खींचो जरा नीचे, जमाओ तो जमाओ जरा। अब फिर के जरा पीछे से, और बापड़ा ऐसे मेंढक जैसा चल के पीछे गया उसके पांव के पास, पांव पड़ के एक जगदम्बा धन्य गजब किए। अब ये नीचे क्यों नहीं हो रही? तो पति बोले पहले सैंडल तो उतार दे, नीचे जरा पकड़ो तो। हे भगवान द्वारका नाथ शंभू, चौथे नंबर की है, कितना खर्च करा, खूब बादाम खिलाई, काजू खिलाया, खूब कपड़ा पहनाया, खूब अच्छा अच्छा आभूषण पहनाया, इसके बाद भी प्राण छूटते समय 1 सेकंड नहीं करा और छूट गई। आत्मा इधर, शरीर इधर। और तीसरे नंबर की थी जो कह रही थी कि मैं तो तुम मरे और दूसरे से शादी कर लूंगी। कौन बोली थी है? तीसरे नंबर की। ये तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी जमीन, तुम निपटे और रजिस्ट्री दूसरे की। तुरंत निपटते से इन्हें बस
तुम जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गए, 500 रुपए ले जाना बीमे वाले से कहा, हमारी एक अच्छी एफडी कर दे भैया, हमारा पैसा जमा करते रहे भैया, 1000 रुपए महीने का जमा करना भैया, और हर साल की इतनी कर देना भैया, बीमा तुमने भरा, पैसा तुमने जमा करा, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के मर गए, 100-100 रुपए जोड़ जोड़ के मर गए। मरने के बाद वो पैसा किसको मिला? जिसके नाम था, दूसरे, कहीं पत्नी को, कहीं बच्चों को, दूसरों को। यही तो तीसरे नंबर की पत्नी कह रही है कि तुम मरोगे और मैं दूसरी शादी कर लूंगी। अर्थात तुम जैसे ही निपटे, तुम्हारी पैसे को, तुम्हारी दौलत को, तुम्हारे सामान को, तुम्हारी धंधे को, तुम्हारा जो कपड़ा लत्ता जेवर आभूषण रतन माणिक मोती जो भी तुम्हारे घर में, वो उस पर दूसरे का ही तो हक होगा कि तुम्हारा होगा, कि ऊपर से आके चिल्लाओगी 500 रुपए मेरे हैं, बोलोगे? नहीं, उस पे हक दूसरे का हो जाएगा। ये तीसरे नंबर की पत्नी है, मरते से शादी दूसरी कर लेती है। ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये लक्ष्मी, ये हमारा सारा साज और सामान, ये तुरंत दूसरे का हो जाता। तुम निपटे और वो दूसरे का हुआ। उसके बाद भी पोछ पोछ के मरे जा रहे हैं। गुलदस्ता साफ कर लो, सामान, पंखा, अलमारी, किपाट, कबाट सब साफ करो। अच्छा एक बात बताओ, पूरे घर की सफाई तुम नौकरानी से करवा लेते हो, नौकर से करवा लेते हो, तिजोरी की सफाई नौकर से करवाते हो? जम के तो बोलो नहीं। तिजोरी की सफाई आप नौकर से नहीं करवाते, तिजोरी की सफाई आप स्वयं करते हो। उसी तरह दुनिया का सारा काम आप दुनिया वालों से करवा लेना, पर इस आत्मा की सफाई का काम आपका खुद का है कि मैं शिव कथा सुनूंगी तो मेरी ये आत्मा निर्मल होती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी। ये नौकर नहीं करे। माता, पिता, गुरु और ये आत्मा, ये वो दौलत है, ये वो तिजोरी है। इसकी सफाई का काम दूसरे का नहीं होता, इसकी सफाई का काम अपना होता है। कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये हमारा कर्म है। आप जितना भजन करोगे उतना ही सुख आपके जीवन को प्राप्त होगा, जितना मंथन करोगे उतना आनंद आपके जीवन को प्राप्त होगा, जितना मंथन करो। तीसरे नंबर की पत्नी हमारी दौलत, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारी जायदाद, जो तुरंत मरते ही दूसरे के नाम हो जाती है। और महाराज, दूसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार। कौन है? जम के बोलो जरा। हमारा परिवार। ये व्यक्ति के दूसरे नंबर की पत्नी है। परिवार वाले, पत्नी ने क्या कहा था? दूसरे नंबर की पत्नी बोली थी मैं तुम्हें शमशान तक छोड़ जाऊंगी, पर मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगी। ये दूसरे नंबर की पत्नी हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारा कबीला, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे जितने अपने बनते हैं, ये हमारे दूसरे नंबर की पत्नी है, जो शमशान तक तो छोड़कर आएंगे पर आपके साथ नहीं जाएंगे। ये दूसरे नंबर की पत्नी भी ऐसी है कि ये सब मुंह के दिखाने वाले होते हैं। साहब, हम तो निवेदन करेंगे, जब तक माँ रसोई घर में काम करती रहती है, घर के बहुओं के बच्चों को संभालती रहती है, तब तक बहुएं भी सास को गिनती रहती है। ससुर अगर कमा कर लाता रहता है तो दुनिया को अच्छा लगता है। जिस दिन आप
काम करना बंद कर दोगे, कमाना बंद कर दोगे, उस दिन आपके पास में ठंडी रोटी आना प्रारंभ हो जाएगी। कौन सी रोटी आएगी? ठंडी। पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का है। अभी हमको लगता है कि हमारे कुटुंब, हमारा कबीला, हमारा परिवार, हमारे साथी हैं, ये कितनी देर के हैं, कितने पल के हैं। शमशान में छोड़ेंगे, आग लगाएंगे, वापस लौट कर आएंगे और पूरी सब्जी खाएंगे। मोहल्ले वाले भी तैयारी कर कर बैठे हैं, परिवार वाले भी तैयारी करके बैठे हैं, सगा समधी भी तैयारी कर कर बैठा है कि जैसे ही ये शमशान में आग लगा के आए, इनके घर में पूरी सब्जी भेजना है। बियाई जी ने भी पहले से व्यवस्था कर दी ना, होटल में कह दिया आधा किलो पूड़ी भेज देना और सब्जी भेज देना आलू की। अभी आग लगाई है, शमशान से आयो और खाने की तैयारी। ये दूसरे नंबर की पत्नी है। और आई पहले नंबर की पत्नी। पहले नंबर की पत्नी है, वो है ये आत्मा। कौन है ये? आत्मा। ये कहती है चलो, मैं चल रही हूं, कुछ भी नहीं जाएगा, केवल अकेली थी, अकेली ही जा रही। पहले नंबर की वो कहेगी भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, कीर्तन में डूबे रहो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहो, इसको भटकने नहीं देना, इससे भ्रमित मत होना, यहां वहां भटकना नहीं। दुनिया के लोगों की आदत होती है 4 दिन यहां से काम नहीं हुआ तो 5वें दिन दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, 5वें दिन दूसरी जगह काम नहीं हुआ, 6ठे दिन दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 10 कुएं खोदने से अच्छा है एक कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला, दूसरा खोदा, उसमें पानी निकला, इसको 10 फीट खोदा, उसको 20 फीट खोदा, उसको 70 फीट खोदा, उसको 80 फीट खोदा, उसको 100 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। तो एक काम करो ना, एक ही बोर, एक ही कुआं कम से कम 200, 300, 400 फीट खोद ले, पानी निकल कर मानेगा कि खोदते जाऊंगा जब तक पानी नहीं निकले। खोदे जा, जितना खोदेगा पानी निकलेगा। 100 फीट यहाँ खोदा, 10 फीट में खोदा, 50 फीट में खोदा, 70 फीट में खोदा, 150 फीट में खोदा, उससे अच्छा एक ही अच्छा गहरा खोद, पानी निकलेगा। उसी तरह कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी ये देवता, कभी वो देवता, कभी वो धाम, कभी वो धाम, 10 जगह जाने से अच्छा एक पकड़ लो कि इसके दरवाजे पर खोदूंगा, पानी निकलेगा, ये पक्का है। इसके चरण पकड़ कर बैठा हूं, जल निकलेगा, ये पक्का है। मैं भजन करूंगा, मेरा काम सिद्ध होगा, ये पक्का है। दुनिया के हुए तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा? एक माताजी ने पत्र में लिखा है कि मेरे देवर को बड़ी बीमारी हो गई थी तो मैंने बेलपत्र भेज दी थी, झारखंड, कहीं बैठी होंगी वो, आप ही ने लिखा हो, बेलपत्र भेज दी थी। जरा माइक दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से हैं आप? से है झारखंड। बैनाथ धाम से। झारखंड में कहाँ से हैं? बैनाथ धाम से। प्रणाम जी। जी हम उस समय बिहार में थे, मेरे देवर को बहुत कोरोना हो गया था, हमको खबर गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती होने नहीं, जब तक नहीं आएंगे आप लोग हॉस्पिटल नहीं भर्ती कीजिए। हम आए और सर हम रविवार को पहुंचे, सोमवार को अपने देवर को एक बेलपत्र खिलाया, उसी समय उसका कोरोना, उनका फीवर कम होने लगा और 7वें दिन से उनका एकदम नॉर्मल हो गया। 1 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाया तो बोलेंगे आधा फेफड़ा खत्म हो गया है, बहुत भाग्य से बचे। आज मेरा देवर एकदम तंदुरुस्त है और अच्छा है। आप ठीक हैं? जी बहुत अच्छे हैं। बैठिए, बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत साधुवाद, आप झारखंड से बाबा के इस धाम में पधारे, बाबा कृपा करे। भगवान शिव है,
अब ना तो वहां पर कुबेरेश्वर महादेव थे, ना वहां पर यहाँ का कोई भाव था, केवल एक बेलपत्र थी और वहाँ के शंकर भगवान का स्वरूप था। पर कथा जो आपने श्रवण कर रखी थी उसका विश्वास आपके भीतर इतना प्रबल था कि एक बेलपत्री भी शंकर की उठा कर दे दी तो वो अमृत बन चुकी थी और उनका स्वास्थ्य ठीक कर दिया, उस विश्वास के बल पर दिया। भरोसा आपका पक्का है, विश्वास आपका दृढ़ है, और उस भरोसे के बल पर, उस विश्वास के बल पर आपने अगर दिया है तो उसका फल होगा। हम तो आपसे फिर निवेदन करते हैं, जितने बेटे, जितनी बेटियां, जितने व्यक्ति, जितने भी लोग किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, परीक्षा में बैठ रहे हो, उनसे हम बार बार कहते हैं कि शंकर का अनुमोदन करना, एक बार शिव पर विश्वास रखकर बीच का पत्ता जो बेलपत्री का होता है इस पर शहद लगाकर हथेली में रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मन की कामना कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाकर इसके बाद जाना, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा, ये पक्का है। आप करो, उस पर भरोसा, उस पर दृढ़ता कर कर विश्वास कर कर जाइए। ऐसा कौन काम है जो नहीं होगा साहब। हम भटक रहे हैं, हम मार्गों से विचलित हो रहे हैं, हम मार्गों से विचलित हैं। महाराज भगवान के भाव अगर शुद्ध हैं महाराज, तो फिर अगर निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को अगर सबसे ज्यादा प्रिय है तो आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति प्रिय है। मन के भीतर बहुत सारा कपट भरा हो, बहुत सारा छल भरा हो महाराज, तो कैसे प्रभु मिलेगा। देखो एक बात श्रेष्ठता में कही गई है, सांप के फन में जहर होता है, बोलो सही है कि गलत है। मधुमक्खी के डंक में जहर होता है, सही है। बिच्छू की पूंछ में जहर होता है। पर मनुष्य जो छल करने वाला होता है, कपट करने वाला होता है, एक दूसरे को धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला जो होता है, उसके तो रोम रोम में जहर होता है। कब कहां से डसेगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। पर सांप को तो पहचान कर कह दोगे कि ये काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है। बिच्छू को देखकर डर जाओगे कि ये काटने वाला है। मधुमक्खी का डंक देखकर डर जाओगे कि मधुमक्खी काटने वाली है। इंसान को कैसे पहचानोगे कि यह काटने वाला है। मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि यह काटेगा। मानव को कैसे पहचानोगे कि ये काटेगा। हो सकता है तुम्हारे नजदीक में रहता हो, तुम्हारे साथ में रहता हो और कई वर्षों तक साथ रह रहा हो, कब काट जाएगा आपको मालूम पड़ेगा नहीं। सांप को देखकर भर जाएगा कि इस काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, सांप, ये मधुमक्खी मुझे डंक मार सकती है, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे। तो शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत सुंदर कहती है कि जितने विषैली हैं मधुमक्खी शंकर जी के पास, शिव जी का नाम एक धूमवान है। क्या नाम है? धूमवान। माता पार्वती का नाम एक धूमावती, जिनके पास में मधुमक्खी ढेर, पूरे शरीर के आसपास में मधुमक्खी है धूमावती के। शिव जी के गले में सर्प, वो भी विषैला, कानों में बिच्छू, वो भी विषैला। हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति विषैला है, ये हमको धोखा देगा।
ये कपट करेगा, ये छल करेगा, ये झूठ बोलेगा, ये प्रपंच करेगा, कैसे पहचानेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है हमें पहचानना नहीं है। सांप डसेगा ये उसका काम है, मधुमक्खी काटेगी, डंक मारेगी, ये उसका काम है, बिच्छू डंक मारेगा, ये उसका काम है, और मनुष्य हमको छलेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा, ये उसका काम है। पर एक बात याद रखना, सांप का जहर उतारने वाले का नंबर अपने पास रख लो। काटेगा तुरंत उसके पास पहुंच जाना, फोन लगा के मैं आ रहा हूं, काट खाया। बिच्छू काटे, बिच्छू वाले का नंबर अपने पास रख लो, जैसे ही काटे तुरंत उसके पास पहुंच जाओ। मधुमक्खी काटे तुरंत उसके पास पहुंच जाओ। उसी तरह मनुष्य जब काटे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र याद रखना, बस जहर उतर जाए, जहर उतरेगा। सांप का जहर सांप वाला उतार सकता है, मधुमक्खी का डंक का जहर मधुमक्खी वाला उतार सकता है, बिच्छू का जहर बिच्छू वाला उतार सकता है, पर मनुष्य के डंक मारने का, उसके धोखा देने का जहर कोई नहीं उतार सकता, केवल एक शंकर उतार सकता है। उस पर विश्वास रखना। जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, प्रपंच किया, भगवान शिव के ऊपर छोड़ देना कि बाबा मैं तो सरल, मैं तो सहज, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, मेरा कितना धन किसी। अभी आज ही की बात है, एक माता बहुत रो रही थी, मेरे पति कोरोना में चला गया गुरुजी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बहनोई और मेरा पति दोनों मिलकर धंधा करते थे, दोनों मिलकर उन्होंने फैक्ट्री डाली थी, दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी का काम किया था। अब मैंने अपने बहनोई को फ़ोन लगाकर बोला, जीजा जी आप बच्चे भूखे हैं, अब हो गए 4-6-8 महीने और कुछ भी नहीं है हमारे पास में, आप जो जो प्रॉपर्टी उनके नाम पर है वो बता दीजिए। तो बहनोई ने मना कर दिया कि कोई प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं है। सांप दिखता है कि डंक मारेगा, बिच्छू नजर आता है, मधुमक्खी नजर आती, इंसान नजर नहीं आता, मनुष्य नजर नहीं आता। कई लोगों ने दूसरों को पैसे दे रखे हैं केवल व्यवहार पर, भैया दे देना, मैं 500 रुपए, 5000, 50,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, हाँ लो ले जाओ, काम करके वापस लिया ना भैया, दे देना, हो मेरी बेटी का ब्याह है, मेरे बच्चों का ये काम है, तुम वापस तो कर दोगे ना भैया? हाँ भैया कर दूंगा। लेकर गया, पहचानोगे कैसे कि ये डसेगा कि नहीं डसेगा? इतना रो रही थी वो बेटी, इतना रो रही थी। हमने उसे एक ही बात कहा, सारे जहर उतारने वाले मिलते हैं तो इस जहर को उतारने वाला भी शंकर है। तो विश्वास मत तोड़ना, तो भरोसा मत तोड़ना, तो दृढ़ता मत तोड़ना, और अपने भरोसे पर जड़ी रहना। शंकर का भजन करती रहना, 1 लोटा पानी शिव पर चढ़ाती रहना, उसके दरवाजे पर जाकर रोना। आज कुबेरेश्वर धाम में आकर रोइए, इसके बाद कहीं मत रोना। रोना तो शंकर के द्वार पर जाकर रोना, उस परमात्मा की चौखट पर जाकर रोना, उससे कहकर रोना, क्योंकि वो जहर उतारना जानता है, अच्छे अच्छों का। लंकाधिपति रावण का भी जहर उतार दिया तो कंस और हिरण्यकशिपु का भी जहर उतार दिया। तो ये कहां का लगे बहनोई, ये कहां का लगे? जहर उतारना वो जानता। और जब वो जहर उतारता है ना भाई, जब वो जहर उतारता है, अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना का जब जहर वो उतार देता है, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं शून्य हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूं। महाराज शून्य। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने,
देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया। सब देख सब मतलब के यार हमने। ये सारा संसार केवल एक मतलब का है, केवल एक मतलब। विश्वास दृढ़ बनाकर उस परमात्मा की शरणागति में, भगवान की भक्ति में जब लगे रहोगे तो जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। इसलिए कहते हो ना, भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। शंभो बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। शंभो बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। 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 भोले बाबा से हो डमरू वाले से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। डमरू वाले से दिल